हैदराबाद में भी संक्रांति धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी दौरान मलकपेट के एमआईएम रुकने असेंबली अहमद बलाला ने भी पतंगबाजी में हिस्सा लिया। रुकने असेंबली ने सैदाबाद में नौजवान कायदीन सुमन गौड़ और नागराज गौड़ के जरिए मुनक्किदा संक्रांति की तकरीबात में शिरकत करते हुए पतंगे उड़ाई। इस मौके पर एमएलए अहमद बलाला ने कहा कि हैदराबाद मजहबी हम आहंगी की अलामत है और तमाम बरादरियों के लोग पतंग उड़ाने और संक्रांति का त्यौहार खुशी से मनाते हैं। मलकपेट से संतोष नगर तक तामीर होने वाले फ्लाईओवर के 22 शहर में ट्रैफिक निजाम में आरजी तब्दीली की गई है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मलकपेट से संतोष नगर तक तामीर होने वाले फ्लाईओवर के 22 आज 15 जनवरी 2026 से आइंदा 60 दिनों तक इस रूट पर ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। इस सिलसिले में लक्ष्मी नगर, फरहा कॉलोनी, यादगिरी थिएटर और आसपास के इलाकों की आवाम को मशवरा दिया जाता है कि वो ट्रैफिक तहदीदात को जहन में रखते हुए अपना सफर तय करें। అనగా 15వ తారీఖు నుంచి ఉన్నతాధికారుల ఆదేశానుసారం ఈ యొక్క స్టీల్ బ్రిడ్జ్ వరకు నడుస్తుంది కాబట్టి సైదాబాద్ వై జంక్షన్ నుంచి మనకు ధోబిఘాట్ వరకు ఈ వన్ వే క్లోజ్ చేయనది. అంటే మనకు నల్గొండ ఎక్స్ రోడ్ నుంచి సైదాబాద్ వయా ఐఎస్ సదన్ చంపాపేట పోయేవారు నా యొక్క విజ్ఞప్తి వాళ్ళ ఆల్టర్నేట్ రూట్ చూసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే ఈ సైదాబాద్ వై జంక్షన్ నుంచి ధోబిఘాట్ వరకు రోడ్డు క్లోజ్ చేసి స్టీల్ బ్రిడ్జ్ వరకు నడుస్తున్నది. అదేవిధంగా ఐఎస్ సదన్ నుంచి టువర్డ్స్ సైదాబాదు నల్గొండ ఎక్స్ రోడ్కు వన్ వే ట్రాఫిక్ ఎలో చేయనవుతుంది. కాబట్టి ప్రజలు విజ్ఞప్తి చేయనిది ఏమనగా ఈ వర్క్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఈ రూల్స్ కంటిన్యూ అవుతాయి. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ మాకు సహకరించి ఆల్టర్నేటివ్ చూసుకొని ఇక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ కాకుండా చౌక్ కాకుండా ట్రాఫిక్ పోలీస్ వారికి जागृति पार्टी के जिले सदर नोकला रानी ने जिले वरंगल जागृति पार्टी के ज़ेर एहतमाम कासीबोगा विवेकानंद कॉलोनी में एक मुग्गुला मुकाबला मुनक्किद किया। इस मौके पर नोकला रानी ने कहा कि खवातीन ने मुग्गुला मुकाबले में बड़े जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया और मुसाबिकती जज्बे के साथ अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया और मुख्तलिफ मुग्गुला का मुजाहरा किया। इनकी हौसला अफजाई के ख्याल से मुकाबले में हिस्सा लेने वाली तमाम खवातीन को अव्वल दुवम सुवम इनामात के साथ नवाजा गया और बताया गया कि हल्के वरंगल के तमाम इलाकों में जागृति पार्टी के ज़ेर एहतमाम ये मुग्गुला मुकाबला प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है और ये प्रोग्राम हर साल मुनक्किद किया जाएगा। తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు సంక్రాంతి ముగ్గుల పోటీ పెట్టడం జరిగింది. ఎవరి వాకిట్లలో వాళ్ళను ముగ్గులు వేసుకోమని చెప్పడం జరిగింది. అందరూ కూడా ఎంతో శ్రమించి ఈరోజు పండగ వాతావరణం ఈరోజు సంక్రాంతి పండుగ కానుకగా వాళ్ళందరికీ తెలంగాణ జాగృతి తరపున వాళ్ళ శ్రమను గుర్తించి ఏదో మాకు తోచిన కన్సలేషన్ బహుమతులు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ముగ్గేసిన వారందరికీ కూడా బహుమతులు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది తెలంగాణ జాగృతి ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం కూడా कपड़ा म्यूनसिपालिटी के तहत कमला नगर हिंदवी कॉलेज के सामने आईजी कॉलोनी विद्या मारुति नगर इलाके में गैर कानूनी तामीरात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और इसके बावजूद ओहदेदारों की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे मुकामी लोगों में गुस्सा पाया जा रहा है। कापरा GHMC हुदूद में आता है और इसके बावजूद टाउन प्लानिंग का अमला अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। मुकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया है कि ओहदेदार अपने कमीशन के बाइस इस तरह की सरगर्मियों से खुद को दूर रखे हुए हैं। मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन हुदूद में आज पेश आए एक नौजवान चंद्रकांत की मौत के मामले में अहले खाना ने सनसनीखेज इल्जामात लगाए हैं। मुतवफ़्फ़ी की वालिदा पद्मा ने पुलिस को दी गई शिकायत में कई अहम बातों का इंकशाफ किया है। शिकायत में दर्ज तफसीलात के मुताबिक चंद्रकांत और अमला की शादी मोहब्बत की वजह से हुई थी, लेकिन उनके दरमियान अक्सर झगड़े होते रहते थे। हाल ही में अमला की अपने बेटे के साथ शदीद लड़ाई हुई और उसे मारा पीटा, जिसकी वजह से चंद्रकांत जख्मी हुआ और उसे टाके भी लगे। पद्मा को यह शक भी था कि उसकी बहू उसके बेटे की मौत की वजह है और इसमें कोई साजिश छुपी हुई है। उसने अपनी शिकायत में कहा है कि उनकी बहू इस वक्त मफरूर है, ताहम पुलिस इसे गिरफ्तार करके पूछताछ करे तो हकायक सामने आएंगे। इस शिकायत की बुनियाद पर मलकाजगिरी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तमाम जावियों से मौत की वजह की जांच जारी रखे हुए है।
आदिलाबाद से 2 माह कबल लापता होने वाली 39 साला खातून इमराना जबीन की नाश आज महाराष्ट्र के जंगलात से बरामद हुई। उसके कत्ल में मुलविस 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। आदिलाबाद जिला एसपी अखिल महाजन आईपीएस ने मवाला पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि माली तनाज़े के सबब खातून को मनसूबाबंद तरीके से कत्ल किया गया। बताया गया है कि खातून तनहा रहती थी और इसकी मुलाकात फारूक खान से हुई थी। इसी दौरान फारूक ने कई मरतबा इमराना से रकम वापस करने के मुतालबे पर फारूक ने कत्ल का मनसूबा बनाया। एसपी के मुताबिक मरकजी मुलजिम फारूक खान ने मकतूला से तकरीबन 8.8 लाख रुपये नकद और 8.5 तोले सोना लिया। वापसी का मुतालबा करने पर उसने अपने ड्राइवर बी रमेश के साथ मिलकर कत्ल का मनसूबा बनाया। 26 नवंबर 2025 को मकतूला के मकान पर बी रमेश ने खातून के पांव पकड़े, जबकि मोहम्मद फारूक खान ने इसे गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। तो जैसे ही टेक्निकल एविडेंस हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस आने के बाद हमने थोड़ा मजबूती से पूछताछ किया, तो एक जो आदमी है उसको हमने A1, उसका नाम फारूक है, उस इंदरवैली का रहने वाला है। उसको पुलिस पेट्रोल पंप, ये तिरुमला पेट्रोल पंप के बाहर उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ फिर थोड़ा ज़बरदस्ती की, तो वो पूरा उगल दिया कि कैसे कत्ल किया है वो। तो उसमें कत्ल किया उसने रमेश के साथ मिलके। रमेश भी इंदरवैली का रहने वाला है। उसका A1 ने, फारूक ने उसका मुंह सांस बंद की और उसने A2 रमेश ने उसके पांव पकड़े। मोटिव इसका क्राइम। मधोल सब इंस्पेक्टर ने गाड़ी चलाने वालों से सड़क के कवानीन की सख्ती से पाबंदी करने की अपील की। वो मधोल मंडल हेडक्वार्टर के गवर्नमेंट हाई स्कूल में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर पुलिस अमले की मौजूदगी में तुलबा और अवाम को सड़क हादसे से तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही दी गई। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर मधोल ने कहा कि ज़्यादातर सड़क हादसा तेज़ रफ्तारी और लापरवाही के बायस पेश आते हैं, जबकि दिफाई ड्राइविंग के जरिए हादसा से बचा जा सकता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर नाबालिगों को गाड़ियां फराहम की गई तो मुतल्लिक़ा अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नौजवानों को नशावर अशिया से दूर रहने और साइबर जराइम के ताल्लुक से होशियार रहने का भी मशवरा दिया। రోడ్ భద్రత ఎట్లా పాటించాలి, రోడ్ సేఫ్టీ ఏమేమి రూల్స్ పాటించాలి అని చెప్పడంతో పాటు డిఫెన్సివ్ డ్రైవింగ్ గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది. చాలా విషయాల్లో మనం అన్ని రూల్స్ పాటించి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా మనం తాగకుండా హెల్మెట్ పెట్టుకొని, సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకొని, లైసెన్స్ పెట్టుకొని, ఇన్సూరెన్స్ పెట్టుకొని అన్నిటితో కలిసిపోయినా కూడా కొన్నిసార్లు మనకి యాక్సిడెంట్ అవుతుంది. అది మన ఎదుటి వాళ్ళు చేసే మిస్టేక్స్ తోటి మనం దెబ్బలు పడాల్సి వస్తుంది. అండ్ యాక్సిడెంట్ कामारेड्डी के ताड़वाई मंडल में तेंदुए के एक बछड़े पर हमला करने का वाकया पेश आया है। महकमे जंगलात के अहदेदारों और गांव वालों के मुताबिक गांव के किसान संजीवलू ने हस्बे मामूल अपनी गाय और बछड़े को गांव के मुजाफात में मवेशियों के शेड में बांध रखा था। ताहम आज सुबह बछड़ा तेंदुए के हमले में हलाक हो गया। इससे खौफजदा किसानों ने फौरन गाँव वालों को इतला दी। गांव वालों ने जंगल के अहदेदारों को इतला दी। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए के कदमों के निशानात की शनाख्त की। निर्मल जिले के खानापुर कस्बे के शांति नगर में एक मगरमच्छ ने हलचल मचा दी। माहीगिरों की शिकायत पर फिशरीज डिपार्टमेंट के सदर प्रेमी सुरेश की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ लिया। सेक्शन ऑफिसर कुतुबुद्दीन ने बताया कि मज़कूरा ओहदेदारों के हुक्म के मुताबिक महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने इसे कदीम प्रोजेक्ट में छोड़ दिया। शहर के लोगों ने जवानों को इस बहादुराना इक़दाम पर मुबारकबाद दी। నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్లో శాంతినగర్ కుంట అని ఖానాపూర్లో ఉంది. అక్కడ గంగపుత్రులు వాళ్ళు జిమ్మలు పట్టేటప్పుడు వాళ్ళ వలకు చిక్కి ముసలి వచ్చింది. వచ్చి రాగానే వాళ్ళు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కు అప్పగించడం జరిగింది. అధికారుల ఆదేశాల మేరకు మేము తీసుకెళ్ళి ఆ కడమ డ్యాంలో వదిలిపెట్టడం జరిగిందండి. ममनुआ चीनी मांझा परिंदों के लिए मुसलसिल खतरा बन रहा है। मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी एक मकबूल रिवायत है, लेकिन इस्तेमाल किया जाने वाला तेज शीशे की लपेट वाला मांझा
परिंदों के परों और जिस्म के दीगर हिस्सों को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। मकर संक्रांति नकल मकानी करने वाले परिंदों की आमद का एक अहम वक्त है, जहां हजारों की तादाद में परिंदे इस इलाके में आते हैं। इसी दौरान एनिमल वॉरियर्स जैसी एनजीओज जख्मी परिंदों को बचाने, इलाज करने और बहाल करने के लिए 24 घंटे काम करती हैं, लेकिन ये काम आसान नहीं है। एनजीओ का ख्याल है कि लोग अब परिंदों को लाहक खतरात से ज्यादा आगाह हो चुके हैं और इंतजामिया चीनी मांझे के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा जानवरों के कारकुनों को उम्मीद है कि पतंगबाजी करने वाले महफूज मुतबादिल का इंतखाब करेंगे और हैदराबाद के कीमती परिंदों की हिफाजत में मदद करेंगे। 40 to 50 birds, they don't survive. The criticality is very more. I mean, the serious injuries, they get slit, loss of blood, and by the time they reach our rescue center, they reach our helpline number, it will take time. So the casualties are more this time. Depending on the injury, it will be like, success rate of the recovery. And most of the birds, they collapse in halfway of the rescues itself because due to severe bleeding or else head injuries. And when wing is cut, just imagine half part of our hand is cut, and then severe bleeding will be there, and they undergo shock. And when we are holding a wild bird, they undergo again lot of stress due to handling. When main thing is like due to Chinese manja, so many birds in our area, they are losing their wings and their life.